ओम शांति। हम सभी आत्माएं भाग्यवान आत्माएं हैं जो इस जनवरी मास में भगवान के घर में जो विशेष मास ब्राह्मणों के लिए निश्चित है, उस मास में हम आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं। ये जनवरी महीना ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ प्राप्ति कराने वाला महीना है। इस महीने में मेहनत कम, प्राप्ति बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा अटेंशन और वरदानों की प्राप्ति स्वतः होती है। जैसे लौकिक दुनिया में कोई विशेष दिन होता है, जैसे गवर्नमेंट के लिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ऐसे किसी का कोई भी विशेष दिन होता है तो उस दिन पर वो विशेष दान करता है, कुछ रियायतें देता है। जैसे गवर्नमेंट कई कैदियों की सजा कम कर देता है, कई नई परियोजनाएं शुरू करता है, ऐसे जनवरी मास में अपने प्यारे पिता ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। पूरे संसार में एक यही आत्मा ऐसी है जो भगवान के श्रीमत को पूरा फॉलो करके सर्वप्रथम संपूर्णता को प्राप्त करके सूक्ष्म वतन में वर्तमान समय विराजमान है। तो यह महीना हमें स्मृति सो समर्थी दिलाता है। क्या स्मृति कि ब्रह्मा बाप ने संपूर्णता को प्राप्त किया, यह स्मृति है। और इस स्मृति से कि बाप ने संपूर्णता को प्राप्त किया, तो हम आत्माएं भी ब्रह्मा बाप के कदम पर चलकर हम भी संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ये स्मृति समर्थी दिलाती है। तो ब्रह्मा बाप संपूर्णता को प्राप्त हुआ। संपूर्णता के समय के अंतिम 3 शब्द थे। जिन 3 शब्दों का ब्रह्मा बाबा ने इतना अभ्यास किया
कि उन शब्दों के स्वरूप बन गए। वो प्रैक्टिकल जीवन ही उन्हीं शब्दों का बन गया। वो 3 शब्द थे, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। ये बाबा के अंतिम बोल बच्चों को इस शिक्षा देकर गए और इन 3 शब्दों का स्वरूप बाबा बन गया। तो हम आत्माओं को भी ब्रह्मा बाप समान इन 3 शब्दों का स्वरूप बनकर संपूर्णता को प्राप्त करना है। तो 3 शब्द हैं। पहला निराकारी। निराकारी अर्थात मनसा में हर समय ये स्थिति रहे कि मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार आत्मा साकार शरीर में प्रवेश किया है। हूं इस शरीर से न्यारी। न्यारेपन के सत्ता का अनुभव हो। तो जितना न्यारापन का अनुभव होगा, शरीर से न्यारी हूं, उतना परमात्म प्यारी और सर्व आत्माओं की प्यारी बन जाएगी। बिना न्यारे बने प्यारे बन नहीं सकते। जैसे कमल का फूल देखा होगा, जब परिवार से पानी से ऊपर आ जाता है, अकेला होता है, फिर वो फूल सबको प्रिय लगता है और वही फूल प्रभु को अर्पित होता है। जब तक पानी के अंदर है, परिवार के साथ है, तब तक प्रभु पर अर्पित नहीं होता। ना किसी को देखने में आता है। जब देखने में ही नहीं आएगा तो प्यारा लगने का सवाल ही नहीं है। तो हम आत्माएं जब इस शरीर से न्यारी होती हैं तो सबको विशेष दिखाई पड़ती है और प्रभु को प्यारी लगती हैं, और जो न्यारी है उसको प्रभु भी अति प्यारा लगता है। तो मनसा में निराकार सो साकार बनी हूं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हूं निराकार। यह स्मृति ब्रह्मा बाबा की स्थिति में था। हम आप सबको यही स्मृति सो स्थिति बनानी है। वाणी में निरअहंकारी अर्थात रूहानी मधुरता और निर्माणता। वाणी में रूहानी मधुरता और निर्माणता।
अंडरलाइन है रूहानी मधुरता। आत्मक स्थिति में आत्मक स्मृति से उस आत्मा को प्यार करना। भगवान का बच्चा है। कई बार बाबा साकार मुरली में कहता है, प्रेम की भरपूर गंगा बन जाओ। तो रूहानी मधुरता और निर्माणता का यह अर्थ नहीं कि हाथ जोड़ दिया झुक गए, ये निर्माणता नहीं है। ये तो दुनिया में भी कर रहे। निर्माणता अर्थात सम्मान में रहकर सम्मान देना। जो भगवान ने हमें मान दिया है वही हमारा सम्मान है। तो सम्मान में रहकर उसी नजर से दूसरे को देखना अर्थात सम्मान देना। सम्मान जो भगवान ने हमें मान दिया है वही मान भगवान ने दूसरे बच्चों को भी दिया है। तो सम्मान समानता में देखो, किसकी समानता में? भगवान ने जो मान दिया है उस समानता में देखना निर्माणता है। सम्मान में रहकर सम्मान देना। तो वाणी में रूहानी मधुरता और निर्माणता, कर्मणा में निर्विकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली इंद्रिय, प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली। प्योरिटी की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म इंद्रियों के द्वारा महादान या वरदान देने वाले। ये ब्रह्मा बाबा का अंतिम संपूर्ण स्वरूप था। हर कर्म इंद्रियों के द्वारा वरदान या महादान देने वाले। मस्तक के द्वारा सो स्वरूप की स्मृति का अनुभव अर्थात वरदान देने वाले। आपके मस्तक की तरफ किसी की नजर जाए उसको सो स्वरूप की स्मृति आ जाए। इसको कहा जाता है मस्तक के द्वारा वरदान देना। आपके नयनों के द्वारा अर्थात रूहानी दृष्टि के द्वारा मुक्ति धाम अर्थात घर और जीवन मुक्ति धाम अर्थात राज्य, दोनों का आपके नयनों के द्वारा दर्शन हो। आपके नयनों के द्वारा अनुभव हो। जितना आप आत्मा स्वयं इस स्मृति में होंगे, जो बाबा कहता है एक आंख में मुक्ति
मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति। जितना स्वयं इस स्मृति स्वरूप होंगे तो आपके वाइब्रेशंस दूसरे को स्वतः ही यह अनुभव कराएंगे। तो नयनों के द्वारा, रूहानी दृष्टि के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का दर्शन कराने वाले आपके वाणी अर्थात आपकी वाणी के द्वारा रचता और रचना का स्पष्ट ज्ञान समझकर मैं आत्मा भी पहली रचना ब्राह्मण सो देवता बनूंगी, यह आपके वरदान उनको महसूस हो। अर्थात जो आप ज्ञान सुना रहे हो वो ज्ञान उसको वरदान के रूप में मिल जाए कि मुझे भी ब्राह्मण सो देवता बनना है। आपके कर्म को देखकर श्रेष्ठ कर्मधारी सो श्रेष्ठ प्रारब्धधारी के वरदान को प्राप्त कर ले। अर्थात आपको कर्म करते हुए देख दूसरे को भी सहज योगी बनने की प्रेरणा मिल जाए। उनको भी ऐसा लगे हम भी ऐसे सहज योगी बन सकते हैं। तो श्रेष्ठ कर्मधारी सो श्रेष्ठ फलधारी का वरदान प्राप्त हो। ऐसे कदम अर्थात आपके हर कदम में पद्मों की कमाई स्वयं करके दूसरों को भी पद्मों की कमाई कराने का अनुभव हो, वरदान प्राप्त हो। जब आपके हर कर्म इंद्रियों के द्वारा दूसरों को ऐसे वरदान, महादान या अनुभव हो, तब कहा जाएगा प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्मा, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी आत्मा। तो ब्रह्मा बाबा के ये अंतिम तीनों शब्द इन तीन स्थितियों के स्वरूप थे। तो यह जनवरी मास हमको इन तीन शब्दों के स्थिति में स्थित रहने की प्रेरणा देता है। और जो बच्चा अटेंशन थोड़ा देगा तो इस मास को वरदानी मास कहा जाता है, इष्टा प्राप्ति का मास कहा जाता है। तो थोड़ा सा अटेंशन और बाप दादा का वरदान आपको समान बना देगा। तो ब्रह्मा बाबा इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त किया और हमारा भी यही लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप
समान संपूर्ण बन जाए। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा के कदम पिछाड़ी कदम रखना पड़ेगा। जो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, जिस प्रकार से किया, जिस रीति से किया, वो सारा पुरुषार्थ हम ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा बाबा के कर्म रूपी कदम पर कदम रखना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा बाप को फॉलो करना बड़ा मुश्किल लगता है, या ब्रह्मा बाबा की तरफ ध्यान भी कम जाता है। अगर ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं, प्रभु का ध्यान की। ओम शांति। हम आत्माओं को ब्रह्मा बाप को फॉलो करके समान बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप शिव बाप के श्रीमत को प्रैक्टिकल लाकर दिखाया है। लेकिन ब्रह्मा बाप को फॉलो क्यों नहीं करते? देखो, किसी को कोई फॉलो दो बात के आधार से करता है। एक, या तो उसमें कोई विशेषता, गुण या महानता दिखाई पड़े तो फॉलो करता है। दूसरा, उससे कुछ प्राप्ति होती है तो फॉलो करता है। और हम ब्राह्मण आत्माओं में ज्यादातर ब्राह्मण बच्चों के मन में ब्रह्मा बाबा के प्रति इतना ही है कि वो शिव बाबा का साकार रथ है। बाबा ने उनके द्वारा मुरली सुनाई है, बस इतना ही ब्रह्मा बाबा को समझते। लेकिन ब्रह्मा बाबा की कितनी विशेषता है, ब्रह्मा से कितनी प्राप्तियां हैं, यह बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। कारण कि हम आप सब स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट। तो पढ़ाई हमेशा एक जैसे नहीं रहती है। जैसा जैसा क्लास ट्रांसफर होता जाता है, पढ़ाई चेंज होती जाती है, वही पढ़ाई नहीं रहती है। तो अपना सबका क्या हुआ है कि जो साकार मुरली में हम आप सबने ब्रह्मा बाबा के बारे में ये जो सुना है कि शिव बाबा कहता है कि इसका फोटो भी नहीं रखो, ये तो अलौकिक बाप है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, तुमको सब शिव बाबा से मिलता है, ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है,
तो जो ऐसा शब्द साकार मुरली में सुना हुआ है, मुरली सुनते हैं तो समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा से कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो जब मिलने वाला ही नहीं है तो उसको फॉलो किस लिए करें, उससे स्नेह किस लिए रखें। लेकिन पढ़ाई चेंज होती है। यह शब्द बाबा ने क्यों कहा था? उस समय जब ये शब्द बोला तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए क्यों कहा? इसका कारण था कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता थी। तो शिव बाबा की जो पहली रचना श्री कृष्ण है, उसमें देखो कितना अट्रैक्शन है। अगर वह अभी सामने आ जाए तो सब उसको चिपक जाएंगे, कोई छोड़ेगा नहीं। तो जब पहली रचना में इतनी आकर्षण है तो जहां स्वयं रचता बैठा होगा कितनी आकर्षण होगी, समझ सकते हैं। इसमें जो अगर कोई होगा साकार बाबा के समय का, उनसे अनुभव पूछो। हैं इसमें कोई साकार बाबा के समय के बैठे हैं? नहीं है। अच्छा, होंगे मतलब कई आएंगे। उनसे अनुभव पूछना कि जैसे साकार बाबा के सन्मुख आते थे, शिव बाबा तो यहां चुंबक बैठा ही था, तो जैसे बाप दादा दोनों मीठे बच्चे ऐसे 2-3 शब्द कहा, अपने बाप के घर में आए हो, अपने बाप के पास आए हो, जैसे ये शब्द निकलता था, वो सामने वाला चाहे बुढ़ा है, चाहे बच्चा है, बहन है या भाई है, सब देह भान पता नहीं कहां चला जाता था। चुंबक की तरह सब बाबा की गोद में आके समा जाते थे। कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे अपने को, तुरंत बाप की गोद में खींच के आ जाते थे। तो खींचता शिव बाबा था, लेकिन शरीर किसका सामने था? ब्रह्मा का। तो किसी का बुद्धि योग ब्रह्मा के नाम रूप में न फंसे, इसलिए शिव बाबा कहता था इसका फोटो नहीं रखो। लेकिन पढ़ाई चेंज हुई, अभी अपना क्लास आगे बढ़ा है, समाप्ति के समीप पहुंच रहे हैं। अभी तो बाबा क्या कहता है? 2 साल पहले 18 जनवरी पर बाप दादा ने मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा कि आज बाबा चारों तरफ सैर पर निकला, सभी सेंटरों पर गया, सब प्रवृत्ति मार्ग वालों में के घर में भी गया, सब जगह चक्कर लगाया। तो बाबा ने कहा एक बात विशेष देखी। वो क्या? कि सबके घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा हुआ था। बाबा ने कहा सबके घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा था। तो शिव बाबा ने कहा
कि बहुत अच्छा किया है, बड़ा बड़ा फोटो रखो। अब देखो पढ़ाई में अंतर, साकार में कहता था फोटो नहीं रखो, अव्यक्त में कह रहा है बड़ा बड़ा फोटो रखो। तो जैसी जैसी पढ़ाई बढ़ती जाती है, स्थिति बढ़ती जाती है, तो पढ़ाई तो चेंज होगी ना। लेकिन अभी भी बच्चे वही साकार मुरली के उसी शब्द को पकड़कर बैठे हुए। लेकिन पढ़ाई अपनी बढ़ी है। अब बढ़ी हुई पढ़ाई में क्लास ट्रांसफर हो चुका है। अब देखो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उसको देखो। अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहता है ब्रह्मा से स्नेह रखो। आप अव्यक्त मुरली सुनते हैं, बाप दादा बाप दादा बाप दादा दोनों इकट्ठा ही बोल रहे। कहीं कोई शब्द को कहना होता है तो कहता है शिव बाप ब्रह्मा को ऐसे कहा या दिखाया, नहीं तो बाप दादा दोनों। तो ब्रह्मा बाबा से जो प्राप्तियां हैं वो ब्राह्मणों को स्पष्ट न होने के कारण ब्रह्मा से स्नेह जोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि प्राप्ति ही स्नेह जुड़वाने के निमित्त बनती है। आप देखो जिससे आपको कुछ प्राप्ति हो या जिसकी आपको महानता मालूम हो, उससे देखो आपका स्नेह स्वतः जुटा रहता है, सम्मान की दृष्टि स्वतः रहती है, उनके शब्दों को प्रैक्टिकल में करने की लगन स्वतः रहती है। आप लोग देखो, अगर दादी आपको कोई डायरेक्ट बात कहे तो आप करने के लिए तैयार रहेंगे ना। दादी ने मुझे कहा है, दादी ने मुझे कहा है, क्यों? क्योंकि दादी में विशेषता देख रहे हो, दादी की महानता जानते हो, इसलिए उनके शब्दों को रिगार्ड दे रहे हो। ऐसे जब ब्रह्मा बाबा की विशेषता को ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्राप्ति की नॉलेज हो, अनुभूति हो, तब ब्रह्मा बाबा से स्नेह जुटता है। फिर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना सहज हो जाता है, क्योंकि जिससे स्नेह होता है, स्नेह के पीछे कुर्बानी देना अति सहज है। लौकिक दुनिया में देखो, अगर कोई किसी बच्ची का किसी बच्चे के साथ या बच्चे का बच्ची के साथ स्नेह हो जाता है, दिल मिल जाता है, तो एक दूसरे के कारण अपना धर्म भी छोड़ देते हैं, इतना त्याग कर देते हैं। तो आपका अगर ब्रह्मा बाप से स्नेह जुट जाए, फिर उस स्नेह के आधार से त्याग करना सहज लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। और त्याग के आधार से संपन्नता को पाना अति सहज है। तो ब्रह्मा बाबा से क्या प्राप्तियां हैं और शिव बाप से क्या प्राप्ति है, वो आज आपको स्पष्ट बता रहे।
कंट्रास्ट करके कि ब्रह्मा से क्या मिलता है और शिव बाप से क्या मिलता है। ब्रह्मा भी अभी नेक्स्ट टू गॉड है, शिव बाप के समान बना हुआ है। शिव बाप सदा है, ब्रह्मा बना है। अंतर सिर्फ इतना है, ब्रह्मा की आत्मा सदा नहीं रहती है, बनी है, लेकिन शिव बाप सदा है, ये अंतर है। लेकिन अभी ब्रह्मा की आत्मा भगवान के समान बनी हुई है। तो ब्रह्मा और शिव बाप से प्राप्ति, ब्रह्मा बाबा है, बाप है, और शिव बाप है। ब्रह्मा बाबा भी बाप है और शिव बाबा भी बाप है। शिव बाबा से आत्मा को 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाप माना वर्षा, तो आत्मा को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। और ब्रह्मा बाप से, क्योंकि शिव बाप आत्माओं का पिता है और ब्रह्मा बाप किसका पिता है? ब्राह्मणों का पिता है। शिव बाप आत्माओं का पिता है, ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों का पिता है। तो शिव बाप से आत्मा को 21 जन्म का वर्षा मिलता है और ब्रह्मा बाप से ब्राह्मणों को क्या मिलता है? बाप है, बाप माना वर्षा, तो ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से क्या मिलता है? अच्छा, जब बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। क्या वर्षा मिलता है? ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा। ब्रह्मा बाप कैसे संपूर्ण बना, उसको फॉलो करके आप भी संपूर्ण बनो। शिव बाप सदा संपूर्ण है, लेकिन ब्रह्मा कैसे बना, वो आप ब्रह्मा को फॉलो करोगे, इसलिए ब्रह्मा बाप से वर्षा मिलता है। संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान कर्मातीत बनने की श्रीमत शिव बाबा से मिलती है, लेकिन बनने का वर्षा ब्रह्मा से मिलता है। श्रीमत शिव बाबा से मिलती है, लेकिन वर्षा ब्रह्मा से मिलता है। दूसरी बात, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा बोलो, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा जी
ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। तो ज्ञान देने वाला बड़ा होता है या अनुभवी बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? खुद समझते होंगे। शिव बाबा अनुभवी नहीं है, अनुभवी ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा पहले दिन ही आकर के सुना दिया कि तुम तो हो ही आत्मा, ये तो शरीर तुम्हारा वस्त्र है, इसको तो बच्चे 1 सेकंड में भूल जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो हो ही आत्मा। अब शिव बाबा के लिए ये शब्द कहना अति सहज है, क्योंकि कभी शरीर लेता ही नहीं है, सदा अशरीरी है। लेकिन आत्मक स्वरूप में स्थित होने में कितनी मेहनत पड़ती है, ये ब्रह्मा जानता है। शिव बाबा ये जानता है कि मेहनत पड़ती है, लेकिन किस प्रकार की मेहनत पड़ती है ये शिव बाबा नहीं जानता, क्योंकि कभी किया ही नहीं। अशरीरी होने की मेहनत तो ब्रह्मा ने की। तीसरी बात, शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा जी सागर शब्द एक शिव बाबा से है और मास्टर तो हम आप सब हैं। सागर एक शिव के अलावा और किसी को कह ही नहीं सकते। मास्टर में हम आप सब हैं, उसमें ब्रह्मा बाबा भी है। तो शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है। रूहानी ममता की मूरत है। शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा मां है। शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा मां है। मां और बाप में अंतर होता है, होता या नहीं माताएं? मां बच्चों का पक्ष बहुत ज्यादा लेती। लौकिक में भी देखो, बच्चा सारा दिन मां को तंग करता है, लेकिन जब शाम को बाप घर में आता है तो मां बच्चे को बाप के आगे खड़ा करके बच्चे की बड़ी महिमा करती है। तुम्हारा लाडला ऐसा है, ऐसा है, तंग किया वो सब भूल जाता है। तो मां बच्चों का पक्ष लेती है, तो ब्रह्मा मां भी बच्चों का बहुत पक्ष लेती है। जो पुराने होंगे मुरली सुना होगा कि जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की आपस में रो रिहान होती है, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहता है कि बाबा आप मुझे चाबी दे दो, मैं बच्चों को अभी संपूर्ण बना दूं। बच्चों की मेहनत मेरे से देखी नहीं जाती। ये ब्रह्मा शिव बाबा से कहता है। अब बच्चे तो हम दोनों के हैं, शिव के भी हैं, ब्रह्मा के भी हैं।
लेकिन ब्रह्मा ही पक्ष क्यों लेता है? क्योंकि मां है और अनुभवी है, जानता है कितनी मेहनत पड़ती है। इसके बाद देखो, शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा, ये तो सहज होगा, जानकी दादी तो रोज रटती है ये शब्द, सहज है। शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। ठीक है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में विशेष अंतर। शिव बाबा प्यार देता है, प्यार का सागर है, लेकिन प्यार नंबरवार देता है सागर। अगर सबको एक जैसा दे दे तो क्या कमी पड़ जाएगी? नहीं, सागर है, लेकिन नंबरवार देता है। जिस बच्चे का जैसा पुरुषार्थ वैसा प्यार। लेकिन ब्रह्मा बाबा जहां ममता होती है वहां नंबर नहीं होता है, क्योंकि ममता में बच्चों की कमी दिखाई नहीं पड़ती, कमी को छिपा लेते। और शिव बाबा कमी को भी जानता है और उस कमी को भरने के लिए फिर बच्चों का अटेंशन खिंचवाता है। नंबरवार इसीलिए कहता है कि आप बच्चे भी पुरुषार्थ करके नंबर 1 में आ जाओ। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शिव बाबा कहता है, लेकिन ब्रह्मा मां कमी को छिपा ही देती है, बच्चों को बाबा के आगे रखती है। क्योंकि बाप के दिल पर चढ़ाने का काम किसका है? मां का है। तभी शिव बाबा कहता है, जो ब्रह्मा के दिल से उतरा वो शिव बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकता। शिव बाबा के दिल पर चढ़ाने का काम ब्रह्मा मां का है। कई बच्चे ऐसा कहते हैं, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा भी शिव बाबा से लेता है। ऐसे बच्चों को शिव बाबा कहता है, अगर तुम्हारा ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं तो तुम्हारा देवता बनने से भी कनेक्शन नहीं, तुम देवता बन ही नहीं सकते। क्योंकि आत्मा सो देवता नहीं है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता है। बिना ब्राह्मण बने फरिश्ता देवता बन नहीं सकते, और ब्राह्मण बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण बन ही नहीं सकते। ब्रह्मा मां है। बाबा ने बताया था कि जैसे लौकिक में सुबह सुबह मां बच्चों को नहला धुला करके और खिला पिला करके साथ में थोड़ा दे देती है, जब तक बच्चा स्कूल से वापस आए तब तक के लिए समर्थ बनाकर भेजती है। ऐसे ब्रह्मा मां, ये बहुत अंडरलाइन के शब्द हैं, ऐसे ब्रह्मा मां जिन बच्चों का ब्रह्मा मां से कनेक्शन है,
ऐसे बच्चों को अमृत बेले ब्रह्मा मां वतन में इमर्ज करती है और ऐसे बच्चों को ब्रह्मा मां इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है, जिससे उस बच्चे की कमी कमजोरी खत्म हो जाए, बच्चा समर्थ बन जाए। ये विशेष अमृत बेले ब्रह्मा मां जिस बच्चे का ब्रह्मा मां से स्नेह है, ऐसे बच्चे की खातिरी करती है। अमृत बेले शिव बाबा का रूप और ब्रह्मा बाबा का रूप दोनों बड़ा निराला होता है। अमृत बेले ब्रह्मा बाबा स्नेही रूप में होता है। उस समय ब्रह्मा बाप से स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय कर्म का हिसाब नहीं है कि इस बच्चे का यह कर्म है, इसलिए इसका इतना ही भाग्य है। नहीं, स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। ब्रह्मा बाबा भाग्य की रेखा खींचने के लिए बैठा है और शिव बाबा का अमृत बेले रूप भोलानाथ का होता है। उस समय भगवान भोलेनाथ के रूप में होते। उस समय आप शिव बाबा से अपने किए हुए सभी पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो। उस समय शिव बाबा भोलेनाथ के रूप में हैं। उस समय लाभ फुल नहीं है। स्नेह के आधार से अपने पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। उस समय भगवान भोलेनाथ के रूप में। बाबा ने ब्रह्मा बाबा से प्राप्ति के बारे में बताया कि जैसे वर्तमान समय आजकल बैंक में लॉकर्स होता है। लॉकर्स की दो विशेषता होती है। एक, लॉकर्स में जो खजाना रखते हो वो सिर्फ आपको पता है और किसी को भी नहीं पता है, बैंक वाले को भी नहीं पता है। लेकिन उस लॉकर्स की दो चाबी होती है। एक चाबी आपके पास रहती है, एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है। जब दोनों चाबी लगती है तब खजाना मिल सकता है। सिर्फ बैंक वाला चाहे तो भी नहीं ले सकता, सिर्फ आप चाहो तो भी नहीं ले सकते। तो शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना, बर्थ राइट है। चाबी भी आपके पास है, मेरा बाबा। लेकिन जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं लगेगी तब तक शिव बाबा का सो आपका खजाना होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं। तो देखो ब्रह्मा के द्वारा कितनी प्राप्ति है। अब भी शिव बाबा मुरली ब्रह्मा के द्वारा ही सुना रहा है।
कैसे? जब ब्रह्मा साकार में था तो जो सुनाता था तो उस मुरली को साकार कहते हैं। अब ब्रह्मा अव्यक्त हुआ तो अब शिव बाबा जो मुरली चलाता है उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। ब्रह्मा के थ्रू ही, ब्रह्मा की ही भाषा में अब भी शिव बाबा बोलता है। तो प्राप्ति हमें ब्रह्मा के द्वारा है। तो शिव बाप से जितनी प्राप्ति उतनी ब्रह्मा से प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहता कि ब्रह्मा से स्नेह रखो, याद शिव बाबा को करो। स्नेह ब्रह्मा से भी रखो, याद शिव बाबा को करो। स्नेह का मतलब है, यही क्लास पूरा करते हैं, स्नेह का मतलब है जैसे लौकिक में किसी का पिता शरीर छोड़ दे तो वो क्या करता है, पिताजी का फोटो रखता है, रोज कोई आरती भी करता होगा या नहीं भी करता होगा, लेकिन फोटो के सामने जाकर ये कहता है, पिताजी आपने जो मुझे कहा है मैं अवश्य करूंगा, आपके पद चिन्हों पर जरूर चलूंगा। जो लायक बच्चा होता है उसको कहा जाता है बच्चे का बाप से स्नेह। तो ब्रह्मा बाप से स्नेह अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदम पिछाड़ी कदम रखना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने योग किया उसी प्रकार से योग करो। जैसे तन मन धन स्वाहा किया ऐसे शिव बाबा पर कुर्बान जाओ। इसको कहा जाता है ब्रह्मा बाप से स्नेह। ऐसे स्नेह रखने वाला शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों से आशीर्वाद और वरदान का पात्र बन जाता है। ऐसी आत्मा संपूर्णता को जल्दी प्राप्त कर लेती है। अच्छा, ओम शांति।